देखिए बच्चों, हमारी जो इकाई 2 है, हम भी बने महान। तो अगले दो वीडियो में मैंने आपको इस पाठ के जो 4 प्रसंग है वह समझा दिए। अब इस वीडियो के जरिए आपको मैं अभ्यास के प्रश्न जवाब समझाने जा रही हूँ। तो अभ्यास में पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? तो बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से ही आ रही मोटर के नीचे आ जाता और शायद मर भी जाता। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? इसके अलावा, दूसरों की जान बचाने के अलावा आपके और कौन कौन से कर्तव्य है? तो मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ या समझती हूँ। किसी को दुख न पहुँचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन न करना, कभी किसी को धोखा न देना, देश की सेवा करना, अनुशासन का पालन करना, यह सब हम अपने कर्तव्य समझते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, मुख्य अतिथि के द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? तो समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर ही रोक देना मेरे मुताबिक सही था। तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। चौथा जो प्रश्न है, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ होती है, दिखाई देती है? तो यहाँ जो उत्तर मैं दूंगी बच्चों, इसके अलावा आपको भी जहाँ जहाँ भेदभाव की नीति लगती हो वहाँ आप लिख सकते हैं। हमारा समाज भेदभाव की नीति से अभी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर का, ऊंच नीच का, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है, देखने को मिलती है। पांचवा जो प्रश्न है, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। तो इस तरह से सफल होने के लिए हमें अपने अभ्यास में इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, छठा, आप किसको प्रामाणिक कहते हैं? प्रामाणिकता, ये गुण, जिस गुण की इस पाठ में बात की गई, तो प्रामाणिक इंसान किसे कहते? जो व्यक्ति अपने मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ अथवा कहती हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रश्न दूसरा, आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। तो बच्चों, आपने जो कोई घटना या प्रसंग सुना है या पढ़ा है या फिर आपके साथ हुआ हो, तो ऐसी कोई घटना या प्रसंग के बारे में इस उत्तर में आपको लिखना है, क्योंकि सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ आपको इसका उत्तर खुद से लिखना है। तीसरा जो प्रश्न है, चर्चा कीजिए। तो बच्चों, चर्चा किसे कहते हैं? तो जब क्लास में हम होते हैं और किसी टॉपिक पे सब लोग अपना अपनी राय देते हैं, उसे चर्चा कहते हैं। यदि पक्षी बोल पाते, पेड़ों की
कटाई के विषय में आपसे क्या कहते। यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की जो कटाई हो रही है अभी उसके बारे में पक्षी क्या कहते। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ रजू कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा आपको जो सोच आई वह भी आप लिख सकते हैं। कौवा, अरे भाई तुम यह पेड़ क्यों काट रहे हो? यह पेड़ ही हमारा आश्रय स्थान है, क्योंकि वह उसका घर होता है। तो कोयल कहती है, इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के बारे में कुकने लगती है। क्या कहती है कि इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के मारे मैं कुकने लगती हूँ, यानी कि मैं बोलने लगती हूँ। तो तोता, इस पेड़ की डालों पर मेरा बचपन बीता है, कृपा कर इसे मत काटो। अरे ये पेड़ तो धरती के बेटे है, इन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है। जहाँ घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। कोयल, हम पक्षी ही नहीं, सभी प्राणी जल से ही जिंदा है। आजकल जहाँ सूखा पड़ता है उसके लिए वहाँ के पेड़ों की कटाई ही जिम्मेदार है। इसलिए पेड़ काटने से बादल भी रुष्ट हो जाते हैं। लेकिन तुम मनुष्य इन पेड़ों को महत्व नहीं जानते। ये पेड़ केवल फल फूल और छाया ही नहीं देते हैं, ये वातावरण को शुद्ध बनाकर सबको स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से पेड़ के बारे में, पेड़ों का महत्व के बारे में पक्षी चर्चा करते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। चर्चा का अगला पॉइंट है, कौवा कहता है कि मैं समझाता हूँ कि तोता भाई ने तुम्हें पेड़ों का महत्व अच्छी तरह समझा दिया है। अब तुम पेड़ काटने की बात कभी नहीं सोचोगे। कोयल कहती, हाँ तुम पेड़ काटोगे तो मैं वहीं बैठकर गीत गाऊंगी। मेरी बोली की मिठास से ही तो आमों में मिठास आती है, क्योंकि आम बहुत मीठे होते हैं। कोयल की बोली की तरफ, पेड़ न होंगे तो वसंत कहाँ से आएगा, इसलिए मेरे भाई पेड़ों को जिंदा रहने दो। ये जिंदा है तो सबकी जिंदगी सुरक्षित है। तो बच्चों, इस तरह से इस टॉपिक के द्वारा पेड़ों का महत्व यहाँ समझाया गया है। अब चर्चा का जो दूसरा विषय है वह है, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती। तो यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती, हे प्रभु, तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है। इसकी बुद्धि के चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविजन, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक गिनाई इसके करतब। शहरों में स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोग ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से इसे छुटकारा नहीं मिला है। लेकिन हम बाघ और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं। जो पेड़ मनुष्य को फल फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, उन्हें यह तो बेरहमी से कह डालता है। इसमें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि पेड़ काटकर यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसकी ऐसी ही नादानी से न जाने कितने जंगल बर्बाद हो गए हैं। सूखा, बाढ़ आदि के रूप में इसका परिणाम भी वह भुगत रहा है, फिर भी इसकी आंखें नहीं खुलती है। प्रभु, अब आप ही इसे समझाइए और राह पर लाइए कि यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से इस तरह से शिकायत करती कि मनुष्य किस तरह से इस धरती को नुकसान पहुंचा रहा है।
अब बच्चों निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो यहाँ जो पैराग्राफ दिया गया है बच्चों प्रश्न 5 का, देखिए यह प्रश्न 5 का जो पैराग्राफ है उसमें जो जो विराम चिन्ह दिए गए हैं, तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग करके हमें इसमें लिखना है कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर आएगा। तो बच्चों पहला जो पैराग्राफ है, बात पुराने जमाने की है, तो वहां कौन सा विराम चिन्ह आएगा। तो देखिए बच्चों, बात पुराने जमाने की है तो वहां आएगा फुल स्टॉप, यानी कि पूर्ण विराम। इस तरह से उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष, यहाँ अल्प विराम आएगा, पुराने जमाने की है, उन दोनों युद्ध होता रहता था, यहाँ फुल स्टॉप आएगा। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर हम दोनों ही आपकी संतान है। बोले, यहाँ अल्प विराम आएगा, मान्यवर डबल अवतरण चिन्ह, हम दोनों ही आपकी संतानें है। बताइए कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। यहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा। तो इस तरह से पहला जो पैराग्राफ है उसमें इस तरह से विराम चिन्ह लगेंगे। फिर दूसरा जो है प्रश्न, समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। तो बच्चों इसमें प्रत्येक जो संपत्ति है तो यहाँ अल्प विराम आएगा, जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है, यहाँ फुल स्टॉप आएगा। लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं, अल्प विराम आएगा। उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसी के द्वारा मूर्ख, चतुर, निर्धन, धनवान और अज्ञानी बन सकते हैं। ज्ञानी बन सकते हैं। फुल स्टॉप। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक नहीं होते, यहाँ अल्प विराम आएगा, जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो? क्या आश्चर्य चिन्ह, तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है। यहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा। तो बच्चों इस तरह से इस दोनों पैराग्राफ में विराम चिन्ह लगाने हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर और समझकर अभ्यास के प्रश्न जवाब आपको अपनी बुक में लिखने हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको स्वाध्याय के प्रश्न जवाब समझाऊंगी।